एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी रात्रि पर हमारे लड्डू गोपाल बाल गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करी, चीज का भोग लगाए, किस तरह से उनका श्रृंगार करें। दोस्तों, कई लोग उनका भोले बाबा के रूप में भी श्रृंगार करते हैं, तो इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सर्वप्रथम आपको लड्डू गोपाल जी को उठाना है। जैसे भी आप उठाते हैं उनको उठाइए और उनको दूध का भोग लगाइए। देखिए, आप ज़्यादा नहीं तो सुबह 7 बजे तक उनको अवश्य उठा दीजिएगा। जल्दी उठा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद उनको आप या तो आप गोपी चंदन से उनको स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप पंचामृत से उनको स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से किसी विशेष अवसर पर उनको स्नान कराना बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, उसके बाद आप उनको पौंछ लीजिएगा और दोस्तों अब आती है उनके श्रृंगार की बारी। दोस्तों, वैसे तो महाशिवरात्रि का जो पर्व है माता शिवजी और माता पार्वती के मिलन का दिन है। इस दिन इनका विवाह हुआ था, यानी कि हम उनकी एनिवर्सरी हर साल मनाते हैं, मतलब उनके पुनः मिलन का एक प्रतीक होता है। लेकिन क्योंकि हरि और हर एक ही होते हैं, तो इसलिए हमें शिव जी के साथ अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल शालिग्राम जी की भी सेवा अर्चना पूजा करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो दोस्तों, देखिए, आप उनका सुंदर से श्रृंगार कर सकते हैं और कुछ उनको इनर वगैरह जरूर पहना दीजिएगा, और जो भी ड्रेस है वो आप उनको पहना सकते हैं। कलर आप कोई भी रख सकते हैं, यानी येलो रख सकते हैं, रेड रख सकते हैं, जो भी है शुभ कलर रखिएगा, बस ब्लैक और नीला मत रखिएगा। दोस्तों, होते हैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भोले बाबा के रूप में कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं, हमारे शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता है। जब राम जी सीता माता को ढूंढ रहे थे, तब पार्वती माता सीता माता का रूप बनाकर आ गई थी और राम जी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया था और माता कह के उनको प्रणाम भी किया था, जिस बात से शिव जी उनसे रुष्ट हो गए थे और उनका त्याग कर दिया था। तो दोस्तों, कथा से ही हमें सीख मिलती है कि जब माता पार्वती का ही उनको पसंद नहीं आया था, तो फिर हम अगर भोले बाबा के रूप में उनको श्रृंगार कर देंगे तो शायद शिव जी को अच्छा ना लगे, क्योंकि वो उनको पूजनीय मानते हैं और उनका भजन भी करते हैं। वो वैसे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बट ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको जैसा लगता है आप वैसा कर सकते हैं। आप उनका वैसे ही श्रृंगार करिएगा जैसा कि आप उनका करते हैं। वैसे भी हमारे लड्डू गोपाल बाल गोपाल तो किसी भी रूप में अच्छे लगते हैं दोस्तों। और शिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाता है? शिवरात्रि का पर्व 8 मार्च दिन शुक्रवार 2024 के दिन व्रत रखा जाएगा। है कि लड्डू गोपाल जी को भोग किस किस चीज़ का लगाना है। देखिए, सुबह आपने मॉर्निंग में उनको दूध का भोग लगाया होगा, उसके बाद आप उनको ड्राई फ्रूट्स और दूध का भोग लगा सकते हैं, माखन का भोग लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोपहर में आप उनको फल वगैरह काट के दे सकते हैं। बाकी आप जो भी खाते हैं व्रत के दिन वो भी आप लगा सकते हैं उनको, क्योंकि आज के दिन उनको ना बेर का भोग अवश्य लगाइएगा। उसके अलावा आप उनको दही वाले आलू का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, और एक चौलाई के लड्डू होते हैं, विशेष रूप से बनते हैं। और इसके अलावा ना लड्डू गोपाल जी को ना सिंगाड़े का जो हलवा होता है, जिसको मेंग का हलवा भी बोला जाता है, सिंगाड़े के आटे का हलवा भी उनको बना के खिलाइएगा, उनको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आप लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा सकते हैं, उनका भोले बाबा को, माता पार्वती को, सभी को भोग शालिग्राम जी को अच्छी तरह से लगाने के बाद आप उनको भोग लगा सकते हैं दोस्तों, इस तरह से। और उसके बाद वो स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, उस चीज़ का भोग लगाइएगा कि आपने अगर व्रत रखा है तो सबको प्रसाद रूप में वितरित कर सके, क्योंकि प्रसाद रूप में बांटना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है दोस्तों। तो इसी तरह से आप उनका भोग लगा सकते हैं और उसके बाद उनकी डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि माता पार्वती का विवाह उस दिन हुआ था शिव जी के साथ, और बड़ी ही तपस्या 108 जन्म के बाद उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है और ये बात सभी को पता है। और देखिए, हमारी राधा रानी गोविंद भी कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इसी तरह से आपके पास विग्रह है ना शिव जी और पार्वती का, तो उनका भी आप श्रृंगार करा सकते हैं, उनको गठबंधन करा सकते हैं, चाहे तो फेरे भी करा सकते हैं, मतलब अलग अलग सबकी मान्यता होती है। उसके बाद आप
आरती को 3 बार जरूर उतार दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले भगवान जी को आरती दीजिएगा, फिर स्वयं लीजिएगा, घर के जितने भी सदस्य हैं उनको सभी को आरती अवश्य दीजिएगा। उसके बाद आप दूध या दूध से बनी चीज़ें का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, बाकी आपके पास जो भी मिठाई हो उन सभी का आप उनको भोग लगा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होता है, क्योंकि आप चाहें तो कुछ अन्न का भी भोग लगा सकते हैं, किसी को बात नहीं है, क्योंकि व्रत आपका है, भगवान जी का नहीं है। बट क्योंकि ये प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप उन्हीं चीज़ों का भोग लगाइएगा जैसे जो आप भगवान जी को लाने के बाद खुद भी ग्रहण कर सकें। तो दोस्तों इसी तरह से भगवान जी को भोग लगाइएगा, भोग को तुरंत उसी तरह से रखा रह दीजिएगा। और हाँ, शाम को ना प्रदोष काल में इसकी पूजा जरूर करिएगा। मतलब प्रदोष काल में इसकी पूजा का विधान होता है दोस्तों। तो प्रदोष काल में आप फिर से शिव जी की पूजा करिएगा। शिव जी को मतलब गणेश जी, शिव जी और हमारे लड्डू गोपाल जी की साथ में पूजा जरूर करिएगा। मतलब उनको आप पंचामृत से स्नान कराइएगा, गंगा जल से स्नान कराइएगा, भांग धतूरा वगैरह करिएगा। जो आपने सुबह भगवान जी को चढ़ाया है ना फूल, वो सभी भगवान जी को मतलब शिव जी को ना दोबारा से धो के दोबारा से चढ़ाया जा सकता है। तो उस तरह से कर सकते हैं। शाम को करने के बाद आप उनकी विधिवत पूजा करिएगा और शिव चालीसा पढ़िएगा। और इसके बाद शिवरात्रि की कथा भी आती है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं, उनको भी आप फूल वगैरह ज़रूर चढ़ाइएगा, साथ में ही पूजा करिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और दोस्तों शाम के समय में आपके यहाँ पे अगर मीठा खाया जाता है तो मीठे से व्रत खोल सकते हैं, हाँ, बट इसमें अन्न नहीं खाया जाता है। और अगर आपके यहाँ पे नमक वाला खाया जाता तो नमक खा सकते हैं। जैसे कई लोग कूटू की कचौड़ी पकौड़ी वो सब खाते हैं, और कई लोग सिर्फ मूंग के आटे का हलवा और चौलाई के लड्डू और दूध वगैरह से ही व्रत खोलते हैं। उसके बाद जल का भोग लगा दीजिएगा और भूख को हटा लीजिएगा। तो दोस्तों और हाँ, एक चीज़ का और है, क्योंकि होली का उत्सव बसंत पंचमी से ही चालू हो जाता है, लड्डू गोपाल जी को ना गुलाल जरूर लगा दीजिएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गुलाल अवश्य लगाइएगा उनको। और इसी तरह से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो कि कैसे हम सेवा करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। राधे राधे।